रानी एक गरीब महिला थी। उसके पति का गुजर काफी समय पहले हो चुका था। अब वो अकेली रहती थी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है। एक बार वो साथ वाले गांव में गंदम की कटाई के लिए जाने लगती है कि जिस बस में वो सवार होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद ही जब रानी को होश आता है तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने इर्द गिर्द खून ही खून देखती है। वो बड़ी मुश्किल से उठकर उस बच्चे को उठा लेती है। वो जैसे ही बच्चे को उठाती है, वो उसे देखकर मुस्कुराता है और चुप हो जाता है। उसे उस बच्चे पर बहुत प्यार आता है। वो उसको अपने सीने से लगाती है। वो जैसे ही उसको अपने सीने से लगाती है तो वो देखती है, उसे उस बच्चे के गले में सोने की चेन नजर आती है, जिसके अंदर कुछ अजीब सा डिजाइन बना होता है। वो मन ही मन में सोचती है कि अगर मैंने इस बच्चे को इधर ही छोड़ दिया तो कोई और ना उठा कर ले जाए और उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। वो इस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करने लगती है। उसका नाम वो विक्की रखती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और वो उसका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखती है। अब तो विक्की स्कूल जाने के काबिल हो जाता है। वो स्कूल जाने लगता है। विक्की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। रानी विक्की से बहुत प्यार करती है। वो मन ही मन में सोचती है कि अगर कभी उसके माता पिता आकर उसको ले गए तो वो क्या करेगी। ये सोचते ही उसका मन डूबने लगता है। अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ। भला उसके माता पिता जिंदा होते तो वो इसको जरूर तलाश करके ले जाते। लगता है वो उसी समय ही गुजर गए होंगे। एक्सीडेंट भी तो बहुत भयानक हुआ था ना। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी जो मैं और विक्की बच गए। एक दिन विक्की स्कूल से वापस आ रहा होता है कि उसे कार की बहुत जोर से टक्कर लगती है। विक्की वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे बच्चे भागते हुए आकर रानी को बताते हैं। रानी बेचारी रोती हुई विक्की के पास जाती है। अरे, ये क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। मेरा तो दुनिया में इसके सिवा कोई भी नहीं था। अरे, मेरी मदद करो, इसको जल्दी से अस्पताल ले जाओ। गांव वाले विक्की को अस्पताल ले जाते हैं। रानी रोते रोते डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर, मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। जैसे ही डॉक्टर आगे बढ़ता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। उसके गले में वही चेन थी जो उसके बेटे आशीष के गले में थी, जो एक्सीडेंट के समय उनसे छिन गया था। वो फटाफट अपनी पत्नी को फोन लगाता है। काजल, काजल, जल्दी से अस्पताल आ जाओ। हमारा आशीष मिल गया है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। डॉक्टर की पत्नी काजल भी अस्पताल पहुंच जाती है। वो रोते हुए विक्की को अपने गले लगाती है। रानी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। विक्की को भी होश आ जाता है। वो भी ये सब देखकर हैरान होता है। माँ, ये कौन है? तो रानी सारी बात विक्की को बताती है। डॉक्टर रानी के करीब आता है और कहता है, वो रानी बहन, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते, लेकिन ये कुछ रकम है आपके लिए। आपने हमारे बेटे की जान बचाई और इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी ममता नहीं बेच सकती। मैंने विक्की को माँ बनकर पाला है। अब मैं चलती हूँ। माँ, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। ये मेरे माता पिता नहीं है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। ये सब देखकर काजल आगे बढ़ती है और रानी को गले लगा लेती है और उससे कहती है, रानी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। अपने बेटे की खातिर ही सही, तू आज से हमारे साथ रहेगी। हम सब मिलकर रहेंगे। विक्की हम सबका बेटा है। हाँ माँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रानी विक्की को गले लगा लेती है। अब वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते।